नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं उमेश पाल सिंह, अध्यापक, सेठ BN पोद्दार इंटर कॉलेज मथुरा, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन मथुरा, बौद्धाचार्य। साथियों, कल हम सभी ने संपूर्ण देश, या मैं ये कहूँ कि संपूर्ण विश्व ने परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके परिनिर्वाण दिवस पर शासन का आदेश भी था कि प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में और विद्यालयों में, शैक्षिक संस्थानों में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाए, और मनाया भी। काफ़ी सरकारी कार्यालयों में, विद्यालयों में, शैक्षिक संस्थानों में मनाया भी लोगों ने, वहाँ के जो प्रिंसिपल हों, टीचर्स हों, सभी ने। लेकिन कुछ जातिवादी प्रिंसिपलों ने अपने विद्यालय में बाबा साहब के इस परिनिर्वाण दिवस पर कोई कार्यक्रम नहीं किया, शासन के आदेश का पालन नहीं किया। हम ऐसे ही 2-3 तथ्यों पर बात करूंगा मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से, और आप इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो पूरा देखें, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब अवश्य कर लें मेरे इस चैनल को। मैं ऐसे ही आपके समक्ष बाबा साहब और बुद्ध से संबंधित कुछ नई नई जानकारियों के साथ, उनके जीवन से संबंधित घटनाओं के साथ, देशनाओं के साथ समय समय पर लाइव आता रहूँगा। तो इसलिए मेरे YouTube चैनल धम्मा अशोक को अवश्य आप सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं पहले बाबा साहब ने अपने जीवन में, मैं महापरिनिर्वाण दिवस के बारे में बता रहा हूँ आपको, कि बाबा साहब अपने जीवन में 3 से 4 बार फूट फूट कर रोए। साथियों, फूट फूट कर रोए। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि बाबा साहब अपने लिए नहीं रोए कि उन्हें कोई दुख था, उन्हें कोई पीड़ा थी, उन्हें व्यक्तिगत जीवन में कोई दिक्कत थी। नहीं, वो हमारे लिए रोए, अपने समाज के लिए रोए। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जब बाबा साहब को रोना पड़ा, उनके साथ उनके व्यक्तिगत जीवन में तमाम भेदभाव, तमाम कठिनाइयाँ आईं, लेकिन उन्होंने उसको झेला, बड़े आराम से झेला उनको। मैं उनके बचपन की घटना बताता हूँ कि जब ये सबको पता है कि बाबा साहब बाहर स्कूल में बाहर बैठ के पढ़ते थे, बहुत ही होशियार थे, उनके साथ भेदभाव होता था। पानी पीने के लिए उनको घड़ा को छूने की इजाज़त नहीं थी। जो वहाँ का नौकर था वो उनको पानी पिलाता था। तो एक दिन वो नौकर विद्यालय में नहीं आया, स्कूल में नहीं आया, और बालक भीम पूरे दिन प्यासा रहा। वो घर जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ भीमा माई उस समय थी, जीवित थी, और माँ से कहता है कि माँ मुझे पानी दो, मुझे आज बहुत प्यास लगी और मैं पानी नहीं पी पाया। माँ, मुझे किसी ने पानी नहीं पीने दिया, इसलिए मुझे पानी दो। और बालक भीम ने जम के पानी पिया पूरा। आपको पता होगा कि जैसे बहुत प्यासा रहने पर अचानक पानी पिए तो ठंसा लगता है, और जो है खांसी आती है, झटका लगता है। तो माँ भीमा बाई बेटे के सर पर और पीठ पर हाथ फेर रही थी, थप्पी दे रही थी कि वो झटका बंद हो जाए। साथियों, जब बालक भीम ने माँ से पूछा कि माँ, आखिर मुझे वहाँ पानी क्यों नहीं पीने देते हैं? सारे बच्चे पानी पीते हैं, मुझे पानी क्यों नहीं पीने देते हैं? तो माँ ने कहा, बेटा तू कल से अपने साथ अपनी पानी की बोतल ले जाया कर और उसमें से पानी पी लिया कर। और ये कहते कहते माँ की आंखों से आंसू ढरक आए, माँ रोने लगी। बालक भीम ने जब माँ को रोते हुए देखा तो अपने नन्हे नन्हे हाथों से माँ के आंसुओं को पोंछा और बोला, माँ रो मत, रो मत, मैं एक दिन बड़ा होके इस पानी की लड़ाई लड़ूंगा, और मैं ऐसा काम करूंगा कि कोई भी प्यासा ना रहे। साथियों, ये छोटे बालक भीम की बातें थीं, बालक भीम की आवाज़ थी। अब बात करता हूँ मैं पूना पैक्ट जो हुआ, ये सबको पता है
गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से हम लोगों के लिए अधिकार प्राप्त किए, कम्युनल अवार्ड प्राप्त किया, जिसको छीनने के लिए मिस्टर गांधी एंड कंपनी ने संपूर्ण अपना प्रयास लगा दिया, लेकिन वो छीन नहीं पाए। और फिर उन्होंने अपना आखिरी हथियार और वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और बाबा साहब पे दबाव बना, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना, बाबा साहब को मारने की धमकी दी गई, लेकिन वो व्यक्ति अपने मरने की चिंता किए बिना उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन अधिकार नहीं दूंगा वापस। लेकिन जब बाबा साहब के समाज पर हमले की बात आई और हमले शुरू हो गए, तब मजबूरन उनको पूना पैक्ट करना पड़ा। और पूना पैक्ट करने के बाद बाबा साहब फूट फूट के रोए। वो पहली बार ऐसा हुआ जब बाबा साहब फूट फूट कर रोए साथियों। दूसरी बार जब माता रमा इस दुनिया से गईं, तो बाबा साहब ये सोच के फूट फूट कर रोए कि मैं रमा तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, मैंने तुम्हें हमेशा दुख दिया। इसलिए बाबा साहब बहुत दुखी हुए। तीसरी बार मैं आपको साथियों बताता हूँ, जब बाबा साहब, ये बात है 11 जुलाई 1956 की, कल हमने अपने यहाँ पर परिनिर्वाण कार्यक्रम रखा था और उस परिनिर्वाण कार्यक्रम में एक विचार गोष्ठी हुई। उस विचार गोष्ठी में श्रद्धेय सतीश कुमार जी, जो कि प्रवक्ता हैं किसान इंटर कॉलेज शौकखेड़ा में, किसान इंटर कॉलेज राल में, उन्होंने जो है जो बाबा साहब के असिस्टेंट थे नानक चंद रत्तू, उनकी किताब थी बाबा साहब के अंतिम कुछ दिन, लास्ट फ्यू डेज ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। किताब का जो नाम है लास्ट फ्यू डेज ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। वो किताब पढ़ी और उन्होंने कल हमें बताया। साथियों, यकीन मानिए आंखों में आंसू आ गए हमारे। हमने वो 11 जुलाई 1956 की बात उनके मुंह से सुनी। उन्होंने बताया कि बाबा साहब अपने उस कक्ष में बैठे हुए थे जहाँ पर वो निरंतर लिखते थे। उस कक्ष में आने की अनुमति केवल नानक चंद रत्तू और उनका जो रसोइया था, उन 2 लोगों को केवल आने की अनुमति थी और किसी को आने की अनुमति नहीं थी। तो नानक चंद रत्तू बाबा साहब के पास पहुँचते हैं और बाबा साहब को खाना देते हैं। रात के 8 बजे का समय है। तो नानक चंद रत्तू जी ने कहा कि बाबा साहब खाना खा लो। तो बाबा साहब ने कहा खाना रख दो और तुम जाओ, चले जाओ, तेरे बच्चे घर इंतजार कर रहे होंगे। बाबा साहब ने नानक चंद रत्तू से कहा। नानक चंद रत्तू उस किवाड़ को फेर के चले गए और घर पर जो है, और सुबह नानक चंद रत्तू जब उठते हैं तो थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि वो 6 बजे पहुँच जाते थे, लेकिन 7 बज गए उठते उठते। तो उन्होंने कहा आज लेट हो गया, बाबा साहब डांटेंगे। और वो जो है जल्दी जल्दी भागे और अपनी साइकिल उठाई और तुरंत बाबा साहब के पास पहुँचे। और जब उन्होंने किवाड़ खोली तो बाबा साहब जिस मुद्रा में रात को लिख रहे थे, उसी मुद्रा में बाबा साहब लिख रहे हैं। बाबा साहब जो है जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे हैं, उतना ही प्रकाश है, और खाना जैसे रात को रखा था वैसे ही खाना रखा हुआ है। तो नानक चंद रत्तू ने कहा कि साहब आपने खाना नहीं खाया? तो बाबा साहब ने झलकते हुए रत्तू से कहा, अरे रत्तू, अभी घर नहीं गया तू? तेरे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे होंगे, जा तू घर जा। साथियों, नानक चंद रत्तू की आंखों में आंसू आ गए। वो कह रहे थे कि साहब ये क्या बात कर रहे हो आप? सुबह हो गई है बाबा साहब, सुबह हो गई है। और बाबा साहब ऐसे जैसे कि नींद से उठता व्यक्ति, है सुबह हो गई? साहब आखिर क्यों इतना पढ़ते हो, क्यों इतना लिखते हो, क्या होगा इस लिखने से? नानक चंद रत्तू की आंखों में आंसू थे। तो बाबा साहब ने कहा, रत्तू, मेरा समाज इस समय बहुत ही अशिक्षित है, गरीब है, शोषित है, अपमानित है, उसे शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। वो अपने लिए कोई संघर्ष नहीं कर सकता, अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकता। और जब समय वो शिक्षित होगा, उस समय उसे जगाने वाला कोई नहीं होगा। उस समय ये मेरा साहित्य उन्हें जगाएगा। साथियों, ऐसे बाबा साहब, ये घटना मैंने नानक चंद रत्तू की बताई आपको। फिर एक घटना जो 11 जुलाई की, जिसका मैंने जिक्र किया था, वो मैं आपको बताता हूँ। 11 जुलाई की बात थी कि बाबा साहब लिख रहे थे और लिखते लिखते अचानक बाबा साहब रोने लगे। बाबा साहब रोने लगे
तो रत्तू ने देखा कि बाबा साहब की आंखों में आंसू हैं। रत्तू बाबा साहब के पास गए कि साहब आप क्यों रो रहे हैं? 11 जुलाई 1953 की घटना है बेटा साथियों। ये बोले साहब आप क्यों रो रहे हैं? बाबा साहब और फूट फूट के रोने लगे। साथियों, रत्तू की आंखों में आंसू आ गए। बोले साहब आखिर क्या बात हो गई है, आप क्यों रो रहे हो? बाबा साहब ने कहा कि रत्तू, मैं इस समाज को शासक देखना चाहता था, मैं इस समाज को सत्ता पर देखना चाहता था, लेकिन मुझे इन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे दिया। मेरी पूरी मेहनत पे, मेरे पूरे संघर्ष पे इन लोगों ने पानी फेर दिया। साथियों, बाबा साहब इन लोगों से दुखी थे। बाबा साहब उन लोगों से दुखी थे जिन 31 लोगों को बाबा साहब ने विदेश पढ़ने के लिए भेजा। साथियों, बाबा साहब उन लोगों से दुखी थे, काजोरकर जैसे लोगों से बाबा साहब दुखी थे, जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया और उन्हीं के अधिकारों का लाभ लेकर उन्हीं के विरुद्ध खड़े हो गए। ये बात सुन के नानक चंद रत्तू भी फूट फूट के रोने लगे। बाबा साहब भी रो रहे हैं, रत्तू भी रो रहे हैं। साथियों, 11 जुलाई की घटना नानक चंद रत्तू ने अपनी किताब में ऐसे लिखा है। किनके लिए रो रहे थे बाबा साहब? किनको सत्ता पर देखना चाहते थे बाबा साहब? हम लोगों को। और हम लोगों ने क्या किया बाबा साहब के साथ? धोखा दे रहे हैं हम। उन्होंने कितना प्रयास किया हमारे उत्थान के लिए, हमारे सम्मान के लिए, हमारे जीवन के लिए। आज हम जो कुछ हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से। साथी और कोई नहीं है। कोई अगर ये कहे कि नहीं हम वो कुछ नहीं है, बाबा साहब के बिना कुछ नहीं है हमारा। उस दिन बाबा साहब फूट फूट के रत्तू भी रो रहे हैं, बाबा साहब भी रो रहे हैं। माहौल कितना गमगीन है। और किस लिए? कि मैं इस पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। रत्तू, मैं इस समाज को सत्ता पर बैठा होता, अगर पूना पैक्ट न होता साथियों, तो ये समाज सत्ता पर बैठा होता। अब मैं आपको बताता हूं 5 दिसंबर की वो घटना।